हेलो ऑप्शन ट्रेडर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मेरा इतने दिन से मतलब कि ऑलमोस्ट 10 डेज से हम ट्रेड क्यों नहीं ले रहे। ठीक है, आप लोग देख चुके होंगे वीडियो। हम पीएनएल वगैरह भी आप लोगों को दिख जाएगा। मंथ ऑफ द पीएनएल जो होता है हम उसमें अपलोड करते हैं, तो उसमें आप लोगों को प्रॉपर वे में दिख जाएगा। हम इसलिए अभी अपलोड नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो पीएनएल है वो रिवील नहीं करना चाहते हैं। बट सिमिलरली ये हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि हम अभी लास्ट 10 डेज से अपना ट्रेड क्यों नहीं कर रहे। ठीक है, ऑलमोस्ट 10 डेज से अपना ट्रेड पंच नहीं किए हैं लास्ट 10 डेज से। ठीक है, सो रीजन बताते हैं क्यों लास्ट 10 डे या फिर 11-12 डेज हो सकता है। ईद के 1-2 दिन 3 दिन पहले ही हम ट्रेड करना बंद कर दिए थे। ठीक है, रीजन बताते क्यों। सिमिलर सबसे पहले हम लोग चलते हैं मार्केट के ऊपर। ठीक है, तो आप लोगों को जैसे कि पता होगा हम फिर निफ्टी में ट्रेड करते हैं। सो 15 मिनट में एक बार चले जाते हैं। 15 मिनट को हटाते हैं, पहले डेली बेसिस में देखते हैं, उसके बाद 15 मिनट में चले जाएंगे। ठीक है, सो 1 मार्च आता है इधर कहीं। ठीक है, एक सेकेंड बेटा। 1 मार्च आता है, एक सेकेंड। हाँ, 1 मार्च आता है इधर का। ठीक है, मार्केट यहाँ पे एक रैली दिया। ठीक है, उसके बाद मार्केट टोटल साइडवेज, इनडिसीजन, मतलब कि फुल ऑन, नॉट रैली नॉट डायरेक्शनल, पूरा का पूरा इनडिसीजन 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 इनडिसीजन, जितना भी हम मार्केट बताएं सारा का सारा इनडिसीजन। ठीक है, विद अभी भी इनडिसीजन मार्केट। यहाँ पे एक अच्छा सा मूवमेंट आया, फिर इनडिसीजन गैप डाउन खुल के पूरा का पूरा मार्केट इनडिसीजन, फिर से मार्केट ऑलमोस्ट 2 दिन फिर थोड़ा सा मूवमेंट दिखाया। उसके बाद मार्केट एक छोटा सा जोन में ही रहा, फंसा रह गया। ठीक है, सो सिमिलर टाइप में आप लोगों को देखने को मिल रहा हो कि मार्केट में कहीं पे भी एग्जैक्ट एग्जैक्ट वैल्यूएबल, या फिर बोल सकते हैं कि अपना पर्टिकुलर वे में, जिस वे में हम लोग ट्रेड करते हैं या फिर हम लोग ट्रेड एंट्री करते हैं या फिर एग्जिट करते हैं या फिर इंट्राडे में प्लान करते हैं, वो सब कुछ मार्केट इन डिसीजन बना रहा है। नहीं ना ही, एक तो फर्स्ट फैक्टर ये हो सकता है कि फर्स्ट एक सेकंड ना, फर्स्ट फैक्टर ये हो सकता है कि मार्केट में इलेक्शन है, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, मार्केट में इलेक्शन है, इस वजह से मार्केट में एकदम मूवमेंट नहीं आ रहा है। सेकंड फैक्टर ये हो सकता है कि ईरान वर्सेस ईरान वर्सेस इजराइल का वॉर हो रहा है। ठीक है, ईरान वर्सेस इजराइल का वॉर थोड़ा ज़्यादा हाइप में आ चुका है। फिलिस्तीन का कंडीशन हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि कई लोगों का मतलब कि कंपनी में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो रहा है, उस वजह से भी मार्केट में बिग मोमेंटम नहीं आ रहा है। या फिर अपने जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है वो अपना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे मार्केट में, ये भी हो सकता है। और जो इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसके ऊपर नहीं बात करते, या फिर कई लोग वीडियो भी बनाते हैं बट प्रॉपर वे में बात नहीं करते, वो फैक्टर ये है कि मार्केट में डेली बेसिस में एक्सपायरी आ चुका है। ठीक है, हम आपको एक एक चीज बताते हैं और एक लॉजिक बताते हैं। ठीक है, सिंपल सा आप मान के चलो, 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 डेज है। ठीक है, 5 डेज है टोटल मार्केट में। एक सेकेंड बेटा, ऑलमोस्ट एक सेकेंड, यहाँ पे फिर से करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। सिमिलरली 5 दिन है, वीक में 5 दिन होता है। ठीक है, 5 दिन में एक दिन फिक्स था कि मार्केट इस दिन एक्सपायरी है। ठीक है, इस दिन मार्केट फिक्स था कि इस दिन मार्केट एक्सपायरी है। बट अभी फिलहाल के लिए डेली बेसिस में मार्केट में एक्सपायरी है, डेली बेसिस में एक्सपायरी है। तो एग्जैक्टली exactly जो माइंड ऑफ साइकोलॉजी है या फिर जो भी पर्सन है, वो क्या उस टाइम पे थिंकिंग रखते थे कि अगर 1000 क्वांटिटी है, सपोज मान के चलो जितना भी ट्रेडर्स है सभी कोई मिल करके, जस्ट इमेजिन करना, इतना ज्यादा लॉजिकल मत पॉइंट लगाना, कि 1000 ट्रेडर्स है। ठीक है, 1000 ट्रेडर्स, सॉरी 1000 क्वांटिटी, कोई भी ट्रेड मतलब कि एक्सपायरी के दिन ट्रेड करना सब पसंद करते थे हाइप में, और काफी ज्यादा मूवमेंट आता था और लिक्विडिटी रहता था इसीलिए। ठीक है, और 1000 क्वांटिटी ही बाय सेल उस टाइम भी होता था, अभी भी 1000 ही क्वांटिटी हो रहा है। ठीक है, एक साल पहले या फिर 6 मंथ पहले, 8 मंथ पहले, 10th मंथ पहले, या फिर 11 मंथ पहले 1000 क्वांटिटी में ही बाय सेल होता था। ठीक है, एक्सपायरी के दिन एक्सपेक्ट करते हैं। सिमिलरली उसी दिन पूरा का पूरा एक ही इंडेक्स है, निफ्टी बैंक निफ्टी हो गया, या फिर सॉरी यहाँ थोड़ा इंटरनेट मतलब कि कॉल वगैरह आ गया था जिसका वजह से इंटरनेट रुक गया था। ठीक है, सो सी सिंपली आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि मार्केट में यहाँ पे सपोज इमेजिन करो कि एक दिन था। ठीक है, एक दिन जिस दिन मार्केट में काफी ज्यादा हाई लिक्विडिटी में ट्रेड होता था, और सेम लिक्विडिटी मार्केट में एक पोजीशन, दो पोजीशन, तीन पोजीशन, चार पोजीशन, पांच पोजीशन में मार्केट डिवाइड हो गया। 1000 क्वांटिटी ही ट्रेड होता था, बट पांचों का पांचों में डिवाइड हो चुका है। तो आप ही एक्सपेक्ट करो कि एक ही ट्रेड में अगर हाई हाई मतलब कि काफी ज्यादा हैवी क्वांटिटी में बाइंग या सेलिंग रिटेलर्स करते थे, या फिर बिग क्वांटिटी में या फिर ट्रेड होता था, तो मार्केट को कितना ज्यादा मतलब कि यूज, मतलब कि क्या बोलते हैं, एक्सपेक्ट मतलब कि मूवमेंट आने का एक्सपेक्टेशन रहता था। बट ठीक है, बट फिलहाल के लिए मार्केट में एक्सपायरी काफी ज्यादा आ चुका है, जिसके कारण से मार्केट में मूवमेंट नहीं आ रहा, जिस कारण से ट्रेड करने में काफी ज्यादा मूड नहीं कर रहा। और एट द एंड अगर एक
काफी ज्यादा मतलब कि सबसे बेस्ट चीज बताएं जो कि हमको एकदम पसंद नहीं इंडियन स्टॉक मार्केट में, थीटा डीके। आई डोंट लाइक इट बिकॉज मार्केट में इतना ज्यादा, मार्केट में कोई भी क्वांटिटी में हम बाय कर रहे हैं या फिर किसी भी एंट्री ले रहे हैं, मार्केट का जो टारगेट प्राइस है सिमिलर, ठीक है। सिंपल सा आप देखो कि मार्केट यहाँ पे हम बाय करते हैं, ठीक है। मार्केट का प्रीमियम मेरा इधर चल रहा है, मार्केट का प्रीमियम स्लो एंड स्टडी मेरा अपर साइड में जा रहा है, मेरा मार्केट का थिंकिंग ठीक है, मेरा प्लान ठीक है, मेरा साइकोलॉजी ठीक है, मेरा सबका सब कुछ ठीक है, बट एट द एंड प्रीमियम क्या होता है, ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है। मार्केट तो अपर साइड जा रहा है बट प्रीमियम मेरा लोअर साइड जा रहा है। तुम क्या करेंगे मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट में एग्जैक्टली मतलब कि एट दी एंड हमको लॉसेस ही फेस करना है। इसीलिए रीजन ये नहीं है कि ऑप्शन ट्रेडिंग खराब है, रीजन ये है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में थीटा डीके वगैरह काफी ज्यादा हाई है, मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है, मार्केट में किसी का इंटरेस्ट नहीं है, डेली बेसिस पे एक्सपायरीज है, वो हाइप नहीं रहा पहले के जैसा। तो इस कारण से मार्केट में काफी ज्यादा एक यूज तरह का एक स्पाइक आ जाता है। आप लोगों को देखने को मिला होगा 2-3 दिन पहले ही काफी ज्यादा अनलॉजिकल स्पाइक था, डाउन साइड में स्पाइक मार रहा, अपर साइड में स्पाइक मार रहा, मार्केट मैनिपुलेट हो रहा है, मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है, कोई बिग क्वांटिटी अगर एंटर कर रहा है तो मतलब कि एक पट से प्राइस डाउन साइड के लिए मूवमेंट आ जा रहा है, ठीक है। सो ये काफी ज्यादा मतलब कि गलत बोल सकते हैं हम लोग कि उतना कुछ खास मार्केट में इंटरेस्ट रहा नहीं। इसीलिए अभी हम थोड़ा टाइम के लिए सोच रहे हैं कि फॉरेक्स को थोड़ा इंटरेस्टली मतलब कि उसमें ट्रेड करने का कोशिश करें। फॉरेक्स हो गया, क्रिप्टो हो गया, ठीक है, क्रिप्टो हो गया या फिर फॉरेक्स हो गया, ये सब में हम जाने का थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड है। बट डोंट वरी, हम इसका एनालिसिस अपलोड करेंगे, जितना भी ट्रेड लेंगे वो भी अपलोड करेंगे। एट दी एंड थोड़ा सा फंड अपना इंक्रीज कर लेते हैं, उसके बाद हम अपना फॉरेक्स भी मैनेज करेंगे, क्रिप्टो भी मैनेज करेंगे। एट दी एंड लास्ट में जो स्टॉक मार्केट आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा घटिया मार्केट है, जो कि वो भी मेरे को उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। सो सिमिलरली उसको भी हो सकता है कि हम करें। और एट दी एंड एक जो काफ़ी ज़्यादा बेटर फैक्टर है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप लोग स्टॉक्स में ट्रेड किया करो, ठीक है। आप जितना सेलिंग में, मार्केट का सेलर लोग जितना कमाएंगे ना, उतना आप स्टॉक्स में कमा सकते हो। ये पॉइंट, ये बात आप हमेशा याद रखना। और इस बात को हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि जितना स्टॉक्स में आप प्रॉफिट करोगे उतना ही प्रॉफिट आप सेलिंग में करने वाले हो। मतलब कि आपको यूज या फिर सपोज मान के चलो कि आप लोग को 1 लाख क्वांटिटी मतलब कि ऑलमोस्ट 1,20,000 रुपीज चाहिए, ठीक है। 1,20,000 आप लोगों को चाहिए किसी भी प्रीमियम को सेल करने के लिए। कितना क्वांटिटी, 25 क्वांटिटी। एट दी एंड आप लोग को उस क्वांटिटी को या फिर कुछ भी हो, आपको एटलीस्ट 50 पॉइंट आप लोग मान के चलो कि हम लोग गेन करने वाले एक दिन में, ठीक है। 1,20,000 आप लोग का मतलब कि कैपिटल मार्जिन है, उसमें से आप लोग 50 इंटू 25 कर दो। सिमिलर कितना होता है, 500 प्लस 1,000, उसके बाद 250, 1,250 रुपया, ठीक है। 1,250 रुपीज आप लोग इतना प्रॉफिट करने वाले हो। अगर 50% प्रीमियम अगर डीके होता है तो, अगर 25 का अगर वो है तो, सॉरी यहाँ मतलब क्या बोलते हैं क्वांटिटी है तो, अगर एट दी एंड 25 क्वांटिटी तो प्रीवियस टाइम पे था, अभी 15 क्वांटिटी हो चुका है जो कि सिमिलर हो चुका है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि इसका थीटा को हटा करके या फिर इसको हटा करके हम लोग सिंपल सा लॉजिक रखते हैं 50, ठीक है। 2,000 सिमिलर बिग प्रॉफिट रखते हैं हम लोग 2,500, ठीक है। 2,500 इतना हम लोग का एक दिन का प्रॉफिट है अपना, क्या है ये, ठीक है। 1,20,000 कितना कितना परसेंट चांसेस है, ऑलमोस्ट 50% भी चांसेस नहीं है कि आप लोग इतना 2,500 बुक कर पाए, क्योंकि 50%, सॉरी 50 क्वांटिटी अगर आप लोग को प्रीमियम डीके करना है तो एक तो यूज ऑफ टाइम चाहिए, उसके बाद फिर मार्केट साइडवेज होना चाहिए, सेकंड ऑफ ऑल थर्ड थर्ड पॉइंट ये है कि मार्केट में सडन स्पाइक नहीं आना चाहिए। सडन स्पाइक आया, आपका पूरा का पूरा कैपिटल ब्लो, ये भी हो सकता है। और आप लोग ट्रिगर नहीं कर सकते हो एसएल फास्टली, क्योंकि मार्केट थोड़ा सेलिंग में रहता है, उसको मैनेज करते रहना पड़ता है। तो कितना आप लोग ब्रोकरेज पे करोगे, ठीक है। सो सिमिलरली आप लोग 2,500 का आप लोग प्रॉफिट कर सकते हो। एट दी एंड अगर आप लोग स्टॉक के ऊपर शिफ्ट होते हो, सिमिलर आप लोग 1,20,000 में, अगर आप लोगों ने देखा हो, मतलब सपोज 1,000 का कोई भी स्टॉक है, ठीक है। 1,000 का स्टॉक है कोई भी, या फिर एट दी एंड 1,000 का स्टॉक है, 1 2 3, 1 2 3, आप लोग कितना क्वांटिटी ले सकते हो,
ऑलमोस्ट 120 क्वांटिटी, ठीक है, 120 क्वांटिटी। जस्ट इमेजिन 1000 पॉइंट का कोई भी अगर मार्केट है, ठीक है, एक दिन में मार्केट कितना पॉइंट मूव करता है? ऑलमोस्ट 3 पॉइंट। ये कितना पॉइंट मूव करेगा? ऑलमोस्ट 30 पॉइंट, ठीक है, 30 पॉइंट मूव करता है। उसमें से आप 10 पॉइंट कैप्चर करने वाले हो, 10 पॉइंट, या फिर सिमिलरली मान के चलो 20 पॉइंट कैप्चर कर लेते हो। स्टॉक्स में 10 पॉइंट या फिर 20 पॉइंट कैप्चर करना काफी ज्यादा इजी होता है, ठीक है। सपोज आप लोग 20 पॉइंट कैप्चर करते हो तो 120, सिमिलर आप लोग खुद ब खुद ही आप लोग इंटू कर लो, ठीक है, इंटू 20। सिमिलरली आप लोग खुद ब खुद इंटू कर लो। उसके बाद आप लोग खुद ब खुद देख लेना कि आप लोग का एग्जैक्टली क्या प्रॉफिट होता है, ठीक है। ये प्रॉफिट हम बताने वाले नहीं है, क्योंकि आप लोगों को उतना तो कैलकुलेशन करने आता ही होगा। सो सिमिलर इस वे में हम इसीलिए कहते हैं कि सेलिंग से ज्यादा अच्छा है थोड़ा सा स्टॉक्स के ऊपर ध्यान दिया करो। एक तो आप लोग का अगर मल्टी बैगर बन गया या फिर स्विंग ट्रेडिंग में आप लोग काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो गए तो काफी ज्यादा बिग प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। सो मार्केट में बिलीव किया करो, मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग से थोड़ा अवॉइड किया करो, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट से ज्यादा बेटर है आप लोग सेम फंड को लेकर के फॉरेक्स में जाओ, क्रिप्टो में जाओ। ऑप्शन ट्रेडिंग गलत नहीं बोलेंगे, ऑप्शन ट्रेडिंग खराब नहीं है, बट ऑप्शन ट्रेडिंग में आप लोग ये देखो कि आप लेके आपके पॉइंट फैक्टर में कितना सारा पॉइंट है, ठीक है। आप लोग कितना भी पॉइंट आप लोग जोड़ लो, आप लोग को एक दो पॉइंट से ज्यादा और कुछ नहीं मिलने वाला है जो कि आप लोग प्रॉफिटेबल हो सकते हो, ठीक है। सो सिंपल सा लॉजिक रखो कि जब भी आप लोग ट्रेडिंग करने आओ तो एक बिजनेस लॉजिक से आओ। 20,000 10,000 लेकर के आओ, मार्केट में सीखो, लॉजिक देखो, मार्केट का स्विंग देखो। मार्केट में जैसे कि क्या होता है कि किसी भी फसल को उगाने के लिए 2-3 सीजन देखो, उसके बारे में सीखो, तब वो फसल को अच्छे से हम उगा पाते हैं, ठीक है। सो सिमिलरली आप एक दो सीजन काटो, 3-4 सीजन काटो, मतलब ऑलमोस्ट 2 ईयर्स 3 ईयर्स काटो, उसके बाद आप लोगों को स्टॉक्स का बिहेवियर पता चलेगा। सिमिलरली जो इंडेक्स का फंड है, वो एक चीज आप लोग एक बात ये जो है, ये शायद से आप लोगों को पता नहीं होगा, ये क्या पॉइंट है कि मार्केट इंडिया इंडिया के अलावा अदर देश हो गया या फिर यूएसए हो गया, अमेरिका हो गया, दुबई हो गया, या फिर बहुत सारा कंट्री है, ठीक है। सभी कंट्री में आप देखना कि कई लोग या फिर 90% या फिर 80% ट्रेडर्स अपना ट्रेड फ्यूचर्स में करते हैं, लिवरेज के लेकर के। एक तो फॉरेक्स में लिवरेज मिलता ही है, और प्लस कभी भी वो लोग ऑप्शन में इंटरेस्टेड नहीं रहते। रीजन सिंपल सा है, थीटा डीके, उसमें मार्केट में सडन स्पाइक, सडन लॉस, उसके बाद फिर कैपिटल ब्लो, मार्केट फेवर नहीं रहता है। एक तो मार्केट में प्रीवियस टाइम में लीवरेज था, इसके कारण से मैनिपुलेशन नहीं हो सकता था, बट मार्केट से वो भी हटा दिया। एट दी एंड आप बिग क्वांटिटी में अलग प्रॉब्लम है, और अगर थोड़ा सा भी अगर वेट करते हो तो मार्केट पूरा का पूरा लॉस करने वाला है। और एक बात, ईयरली बेसिस पे, मंथली ईयरली बेसिस पे मार्केट ट्रेंडिंग 1 या 2 ही मंथ होता है। मतलब कि 60 दिन, 365 दिन में से 60 दिन भी, 365 दिन में से ऑलमोस्ट 200 या फिर कितना तो डेज खुला हुआ रहता है स्टॉक्स के लिए, मतलब कि ट्रेडिंग के लिए। उसमें से अगर देखें तो 20 to 30 डेज या फिर 40 डेज हो सकता है, काफी मतलब कि यूज टाइप का ट्रेंडिंग मार्केट मिले जिसमें आपका प्रॉफिट हो सकता है। एट दी एंड सब के सब मार्केट में आपका लॉसेस होने वाला है। तो सिंपल सा लॉजिक है, या तो आप ऑप्शन में सेलिंग करो, या तो फिर आप सेम क्वांटिटी से आप स्टॉक्स में लो। सेलिंग करने से ज्यादा बेटर है स्टॉक्स। रीजन पता है क्यों? क्योंकि आप सेलिंग में 1,20,000 रुपीज है, ठीक है, 1,20,000 रुपीज है। सिंपल सा लॉजिक लगाओ कि मार्केट में 1,20,000 है, अगर एक भी स्पाइक आता है तो आपका पूरा का पूरा अकाउंट ब्लो हो जाएगा। और एट दी एंड अगर आपका किसी भी स्टॉक्स में आप लोग रहते हो तो ये आपका 1,20,000 रुपीज अगर पूरा का पूरा अगर लॉस कराना है ना, तो वो कंपनी पूरा का पूरा बंद होना चाहिए, समझे। तो वो कंपनी पूरा का पूरा बंद होना चाहिए, और वो कंपनी एक दिन में बंद नहीं होगा, उसमें कई सारे लोअर सर्किट लगेंगे जिसके कारण से बंद होगा। सपोज जस्ट इमेजिन करो कि मार्केट में क्या बोलते हैं, एचडीएफसी बैंक है, एसबीआई बैंक है। क्या एसबीआई बैंक इतना जल्दी बंद होने वाला है? एसबीआई बैंक में पूरा का पूरा अगर बंद होता है तो पूरा का पूरा बैंक निफ्टी निफ्टी सब कुछ क्रैश होने वाला है, ठीक है। सो वैसा अनलॉजिकल पॉइंट के ऊपर मत ट्रेड किया करो। ऑप्शंस में स्पाइक आएगा जिसका कारण से एक स्पाइक में आप लोग का 1,20,000 ब्लो हो सकता है, बट सिमिलरली आप लोग अगर स्टॉक में ट्रेड करते हो सेम प्रॉफिट एट द एंड हो सकता है कि 10% 5% थोड़ा कम हो, बट उससे ज्यादा आप लोग कंपाउंडिंग के हिसाब से ज्यादा गेन कर पाओगे, ठीक है। सो वीडियो अच्छा लगा और लॉजिकल लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, एक बार अच्छे से नोटिस करना, और जो भी वीडियो है उसको सेकंड टाइम देखो, थर्ड टाइम देखो, फोर्थ टाइम देखो, बट वीडियो देखो और समझो, उसके बाद बताना कि कैसा लगा लॉजिकल पॉइंट, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।